उपस्थिति रही हमारे भारतीय मुस्लिम संघ छप्पर बंद संघर्ष समिति की जानिब से पूरी कमेटी के लोग मुस्तकीम भाई ने जो मतलब काम किए 12 नवंबर के मामले में जो भी मालेगांव के लोग मतलब बेगुनाह लोग भी और कुछ लोग ऐसे मतलब बेचारे गरीब तबके के जो घर के लोग थे अच्छे बुरे सभी मतलब जो है तो पुलिस ने उनको उठाई और उनको गिरफ्तार करी। तो उसके लिए मुस्तकीम भाई ने मालेगांव शहर के अंदर इतनी जद्दोजहद करी कि मतलब हमारा ऐसा दिल बोला कि मुस्तकीम भाई को ये काम के अंदर मतलब मुबारकबाद देना। इसके लिए मालेगांव शहर छप्पर बंद संघर्ष समिति के टोटल पदाधिकारी आके उनका इस्तेमाल करें, ये वजह से हम लोग मतलब यहाँ पे मुस्तकीम भाई के पास मुबारकबाद देने के लिए आए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि 12 नवंबर का वाक़या ये किसी एक सियासी जमात का नहीं था, ना ही ये किसी एक मसलक का था, ना किसी एक बिरादरी का था। आप अगर गौर करेंगे तो कई सियासी पार्टियों के लीडर, वर्कर, कई अलग अलग मसलक के लोग, उसमें कई हाफिज़ कुरान, अलग अलग बिरादरी के लोग। तो मैं सबसे पहले इसे किसी भी पार्टी का कामकाज है, ये जनता दल का कामकाज है, ये बात मैं मानता ही नहीं हूँ। ये शहर का सवाल था और हम निहाल साहब के वर्कर हैं। निहाल साहब के वक्त से हमको एक ही बात बोली गई कि यार सियासत करने के लिए तो आज इस शहर में इतने मुद्दे हैं कि हाथ लगाएंगे तो 4 मुद्दे लेके आएंगे। मगर निहाल साहब हमेशा बोले कि जब कौम मिल्लत का सवाल आ जाए उस वक्त सियासी पार्टियां किनारे रख देना चाहिए, वो सिर्फ कौम मिल्लत का सवाल हो। और इसमें हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार नासिर किराना वाला नासिर खान की बेल की कोशिश होना चाहिए, साबिर गौहर की नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश ये थी कि यार सबके लिए कोशिश की जाए और जितने लोग हैं वो सब बेगुनाह हैं। क्योंकि उस वक्त आप खुद भी 12 नवंबर के वक्त तो प्रोग्राम शूट कर रहे थे, एक कैमरामैन की हैसियत से, एक चैनल की हैसियत से आप खुद भी वहाँ मौजूद थे। जो तशद्दुद हुआ वो बहरहाल सही नहीं था, हमने उसको कभी सही नहीं माना, मगर वो ऐसा नहीं था जिस पर इतनी सख्त दफात लगा दी जाती। और ये पूरा मामला जो भी था, इसमें अगर सभी लोग मिलकर कोशिश पूरी ताकत से नहीं करते, यहाँ तक कि जो महर हुसैन के घर के लोग थे वो भी काबिल मुबारकबाद है कि वो सिर्फ अगर क्या होता जब लोग इतने वक्त तक जेल में रहते हैं, मैं खुद भी जेल में रहा हूँ, जेल की तकालीफ कितनी है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। जब बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते तो अपना अपना देखने लगते, मगर 12 नवंबर के वाक़ये में क्या बात ऐसी थी कि महर हुसैन के घर वाले भी ये नहीं सोचते थे कि सिर्फ मेरा लड़का है तो वो उसका ही मैं पहले करा लूँ, बाकी लोगों का छोड़ दिया जाए। सब एक साथ आए और हमेशा इत्तेहाद में बरकत रहती है। यहाँ तक कि अगर सियासी तौर पे भी 2 अलग अलग पार्टियां काम काज कर रही थी तो दोनों ने एक दूसरे की टांग खींचने का काम नहीं की। हाँ, मुकाबला आराई बहरहाल हुई मगर वो मुस्बित थी। अगर हमने सीनियर काउंसिल लगाए तो दूसरी पार्टी के लोगों ने भी सीनियर काउंसिल खड़ा करे, मगर कहीं पे किसी की टांग खींचने का काम नहीं हुआ। और जब कौम मिल्लत का सवाल आए और शहर का जब मामला आए, शहर के दबदबे का, तो उस वक्त सभी सियासी पार्टी, सभी दीनी तंजीमें ये मुकाबला आराई तो करें मगर किसी की टांग ना खींचे, यही मेरी गुजारिश है सबसे। टांग खींचने का काम भी मतलब हुआ, 2 पार्टियां छुड़ाने में, कोशिश करने में जद्दोजहद कर रही थी, तो तीसरी एक पार्टी थी जो उसके ऊपर ना कोई बयानबाजी, ना कोई रद्द अमल, ना कोई कामकाज, बल्कि उल्टा बयानबाजियां इस तरह से की गई कि महर हुसैन को और तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं, एक बात देखो, ऐसा है कि मैं एक बात क्या बोला कि यार सभी लोग सब काम करेंगे ऐसा भी नहीं है। हर आदमी, हमको लगा कि यार कौम मिल्लत का सवाल है, निहाल साहब के वक्त से उस लाइन पे हम काम करते रहे, हम आए। आज पूरे शहर ने अलग अलग, अब मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाना, एक बात मैं क्या बोला, इस मामले में अगर कहीं किसी की गलती भी है तो उसको नज़रअंदाज ही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोगों ने दुआएं की, पूरे शहर ने दुआ की। ये ऐसा मामला था जिसमें हमारे उलमा इकराम, सभी मसलक के उलमा इकराम, किसी ने ये नहीं पूछा कि जुलूस किसने निकाला था। आज अगर आप गौर करेंगे तो ये सवाल भी नहीं है कि जुलूस किसने निकाला था, ऐसा है कि यार जुलूस तो इस शहर का था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे था, वो इस सवाल पे था। इसलिए किसी के ऊपर तनकीद करना या किसने क्या किया, हाँ जिन्होंने अच्छा किया उनकी हौसला अफजाई होना चाहिए। ये शहर बहादुरों का, दिलदारों का शहर है, वो कोई भी हो, मगर उसने नहीं किया, इसने क्यों किया, सब काम सब नहीं कर सकते। शहर देख रहा है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उस वक्त किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये शहर देख रहा है।
और ये शहर कोई बात कभी भूलता नहीं, अपने वक्त पे सब हिसाब किताब ले लेता। मिलेगा एक छोटा आदमी क्यों ना हो, खास तौर से हमारे शहर के वकला जो हैं, जिन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया, यहाँ तक के टिकट और इसका भी पैसा देने की कोशिश किए तो वो लोग नहीं लेने की कोशिश किए। ऐसे वकला कभी इस्तेकबाल होना चाहिए, उनको मैं सलाम करता हूँ। कोई दूसरे शहर में तुमको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। 11 महीने तक लोग उनको भूले नहीं, और उसकी एक वजह है कि आज मुस्लिम मालेगांव मुस्लिम शाह छप्पर वन समिति के जो लोग आए हैं, ये भी एक हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं फिक्रमंद थे और दुआएं करते थे। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे वकला की तरफ से, कि आप लोग हौसला बढ़ाने के लिए आए। यही मैं जो पीछे भी बोला कि यार ये बड़ा दिलदार शहर है और यहाँ करने वालों की इज्जत और हौसला अफजाई की जाती है, और नहीं करने वालों को अपने वक्त पे ये शहर उसका भी हिसाब ले लेता है। वक्त आएगा जब ले लेंगे जो शहर को लेना है। मेरा एकदम साफ इसमें बोलना है कि ये कोई सियासी सवाल था नहीं, कोई सियासी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये कौम मिल्लत का प्रोग्राम था। और जहाँ कौम मिल्लत की बात आए वहाँ सब बातों को किनारे रख देना चाहिए और सभी लोगों को एक साथ आकर उस पर काम करना चाहिए।